कि ये कई दफ़ा रजिस्टर नहीं होता, हम गप्पों में लगे होते हैं और नहीं देख रहे होते कि क्या अल्फाज अदा किए गए। नाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर कोई इख्तलाफ है तो आप बता दें, ना करें, मुनासिब नहीं है, इस तरह मुनासिब नहीं है। नो क्रॉस टॉक, मुनासिब नहीं, ना करें। देखें आपके अभी मेंबरान बोल रहे थे, नहीं, नो क्रॉस टॉक, प्लीज प्लीज ये सीरियस लें हाउस को। रेजोल्यूशन पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, राह तकती है मस्जिद अक्सा तेरा। तो ये जो नाज शरीफ के ये शेर पढ़े गए, इनका मफहूम क्या है, इनका मकसद क्या है? ये हमें मिराज शरीफ की याद दिलाता है कि उस बाबरकत सफर का आगाज बैतुल मक़दस से हुआ था और मस्जिद अक्सा से उसका आगाज हुआ था। मकसद ये है कि आज वो रात तक रही है मस्जिद अक्सा कि जहां पे आज मजालिम ढाए जा रहे हैं, और जब यहां से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे उठते हैं, मैं सियासत को इतना मुकद्दस नहीं समझता कि मैं अपने लीडर की ताजीम करूं और किसी के लीडर की आज तजलील करूं इस इशू के ऊपर, या अपनी खूबियां गिनाऊं या आपकी कमियां कोताहियां गिनाऊं, या मैं कोई ऐसी सियासी बात करूं जिससे ये फलस्तीन का इशू डाइल्यूट हो। मैं मुजम्मत करता हूं जो तकरीर यहां से भी की गई और जो यहां से भी की गई, जिसमें सियासत से भरपूर पॉइंट स्कोरिंग की गई फलस्तीन के इशू पे। ये सियासत कभी भी इतनी मुकद्दस नहीं थी। मुझे तो उस बच्चे की आहो बका याद आ रही थी जो खून में लथपथ आखिरी सांसें ले रहा था और कह रहा था कि मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताऊंगा कि ये उम्मत खत्म हो चुकी है, मेरे लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। और मैं वो आवाजें जब मेरे कान में गूंज रही थी तो मैं सोच रहा था कि यहां से क्या बात की जा रही है और यहां से क्या बात की जा रही है, और हम ये मौका भी, ये मुकद्दस ऐवान कहते हैं, ये मुझे बिल्कुल मुकद्दस नजर नहीं आया, मुझे माफ कीजिएगा। मैं इस इशू पे थोड़ा सा जज्बाती हूं, मगर आपने इस ऐवान को कहां मुकद्दस रहने दिया है? और मैं ये पूरे हाउस की बात कर रहा हूं, मैं इस साइड वालों की बात नहीं कर रहा, ना मैं इस साइड वालों की बात कर रहा हूं, मैं पूरे हाउस की बात कर रहा हूं कि कम से कम आज हम अपने लोकल इश्यूज को साइड पे रहने देते, कम से कम आज हम अपने जो ये पॉइंट स्कोरिंग के इश्यूज हैं इनको इस इश्यू के अंदर ना लेके आते। हमारा नो क्रॉस टॉक, ये रवैया है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं, मैं फलस्तीन की बात कर रहा हूं, मैं एक कॉमन कॉज की बात कर रहा हूं, और ये गवारा नहीं है, ये सुनना गवारा नहीं है, हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं, तरबियत नहीं है। आप चेयर को एड्रेस करें साहब प्लीज। मैं आज अपने सब पासपोर्ट की भी बात करना चाहता हूं कि मेरा सब पासपोर्ट मुझे अजीज क्यों है, और दुनिया के पासपोर्ट्स में से इस पासपोर्ट की मुनफरिद हैसियत क्यों है, और ये पासपोर्ट मुकद्दस क्यों है? क्योंकि ये वाहिद पासपोर्ट है दुनिया का जिस पे लिखा है कि ये हर मुल्क के लिए वैलिड है, सिर्फ इजराइल के लिए वैलिड नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पासपोर्ट के ऊपर यह बात दर्ज हो कि आप दुनिया में कहीं ट्रैवल कर सकते हैं मगर आप इजराइल में ट्रैवल नहीं कर सकते। फख्र होता है कि जब ये सब पासपोर्ट लेके हम कहीं भी दुनिया में जाते हैं। ये अल्लाह ताला का करम है इस मुल्क के ऊपर कि हम आज भी, आज अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया कि ये वो पॉलिसी आज तक जारी है और पाकिस्तान उस पॉलिसी से इधर उधर नहीं हुआ जिसके तहत हम इजराइल को ना मानते हैं ना रिकॉग्नाइज करते हैं। साउथ अफ्रीका भी एक मुल्क है दुनिया के अंदर जिसने ये हिम्मत की, जिसने ये हौसला किया कि जेनोसाइड के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में वो गया, और क्या दलाइल दिए। हम रिसर्च नहीं करते ना, हम तो देखते ही नहीं है। और मैं यहां पे इस हाउस की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अल जजीरा का। अगर आज अल जजीरा ना होता तो ना आप तकरीर कर रहे होते ना मैं कर रहा था, हमें ये नजर ही ना आता कि रफा के अंदर, खान यूनिस के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, गजा के अंदर क्या मजालिम ढाए जा रहे हैं। उनके सहाफी शहीद हुए, उन्होंने अपनी कवरेज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और आज भी अगर हक की आवाज उठ रही है या अल जजीरा उठा रहा है या TRT उठा रहा है टर्की का, तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए, इस चीज को देखना चाहिए कि दुनिया में कौन से जराए इब्लाग हैं जिन्होंने हमें ये आगाही दी, हमें इस काबिल किया कि हम ये समझ सकते कि वहां पे क्या मजालिम ढाए जा रहे हैं। उन्होंने बमबारी नहीं देखी, उन्होंने नहीं देखा कि कहां पे
इजराइल कौन से मजालिम ढा रहा है, वो फ्रंट लाइनों पे पहुंचे और जब प्रेस की बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने उनके सहाफी फ्रंट लाइन से रिपोर्टिंग करते हैं तो पूरी मुस्लिम उम्मा का वो जमीर जगाते हैं और वो हमें आगाही देते हैं कि ये मजालिम ढाए जा रहे हैं इस मुकद्दस धरती के ऊपर। पाकिस्तान का जो किरदार रहा, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भरपूर हिमायत की और हिमायत के साथ साथ दफ्तर खारजा ने इस केस के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट भी दी कि हम इस केस के साथ हैं। और हमारा मौकफ क्या है जब हम आलमी फोरम्स पे जाते हैं, ओआईसी का स्पेशल सेशन हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन हो, सऊदीया के अंदर इस्लामिक कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस हो, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास हो या अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास हो या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मैं आपको एक छोटा सा वाकया याद दिलाना चाहता हूं। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक सेशन रियाद में हुआ तो वहां पे एक और मुल्क के साहब ने वहां पे बात की और गजा के हवाले से उस इश्यू को डाइल्यूट करने की कोशिश की, जिस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दिया कि इजराइल नस्ल कुशी कर रहा है, जेनोसाइड नंबर 1, और जेनोसाइड करते हुए वो जंगी जराइम का मुर्तकिब है, वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है। और जब आप वॉर क्राइम्स कमिट करते हैं इस मुल्क में, इस दुनिया में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्राइम है कानून की किताबों के मुताबिक, इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स के मुताबिक, इंटरनेशनल कन्वेंशंस के मुताबिक, वो हाईएस्ट लेवल उसका वॉर क्राइम है। तो हमारा मौकफ ये रहा कि इजराइल वॉर क्राइम्स भी कमिट कर रहा है, जेनोसाइड भी कर रहा है और जितने आलमी कवानीन हैं वो सबकी खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। और हम कहते हैं कि जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टैब्लिश होनी थी प्री 1967 बॉर्डर्स पे, जिसका कैपिटल बैतुल मक़दस होना था, हम उस मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करते हैं। और ये जो खामोशी है कि कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं, जो खामोश है वो इन तमाम जराइम के अंदर बराबर का शरीक है, ये हिम्मत रखते हैं ये बात करने की जहां भी जाते हैं। पाकिस्तान ने ये देखा, और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि हम आपस की सियासत में लगे होते हैं, कि फलस्तीन के मेडिकल स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट करके पाकिस्तान लाया गया। मुस्तफा साहब बैठे हैं, 200 से ऊपर स्टूडेंट पाकिस्तान पहुंच चुका है, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जेर तालीम है और उनको हॉस्टल समेत तमाम फैसिलिटीज मुहैया की जा रही हैं, क्योंकि वहां पे खदशा ये पैदा हो गया था कि मेडिकल कॉलेज को बॉम्ब किया जा रहा है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो कम से कम मेडिकल तालीम अगर ना जारी रही तो वहां पे डॉक्टर्स खत्म हो जाएंगे, जख्मियों का इलाज कौन करेगा। तो पाकिस्तान ने यह एहसास जिम्मेदारी किया और मियां शहबाज शरीफ साहब ने इसका इंतजाम किया। और वजारत सेहत का मैं शुक्रगुजार हूं कि इस वक्त जो 200 स्टूडेंट फलस्तीन का पाकिस्तान में मौजूद है वो बड़ा खुश है, उनकी भरपूर देखभाल की जा रही है और उनको बहुत लुक आफ्टर किया जा रहा है। इसके बाद इमदादी सामान पे मैं आता हूं, और आज शायद उस सियासी जमात की इस हाउस में नुमाइंदगी नहीं है और शायद हमारा सियासी इख्तलाफ भी हो बहुत सारे इश्यूज पे, मगर मैं अल खिदमत फाउंडेशन को और जमात इस्लामी को खिराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने कई 100 टन इमदादी सामान भिजवाया फलस्तीन के अंदर। वो यहां पे मौजूद नहीं है, मगर बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, मेरे लोगों ने मुझे इस हाउस में भेजा, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इस चीज को एक्नॉलेज करूं। और जब सामान भेजना था, एनडीएमए ने भी उसमें अपना किरदार अदा किया। हालात ऐसे पैदा हो गए, मैं इस हाउस को अपराइज करना चाहता हूं कि जमीनी रास्ता मुनक़ता था। मैं यहां पे उर्दन में पाकिस्तानी सफीर का भी जिक्र करना चाहता हूं, मैं मिस्र में पाकिस्तानी सफीर का जिक्र करना चाहता हूं, जिन्होंने वो जराए पैदा किए कि जब ये इमदादी सामान कई हजार टन जो पाकिस्तान से गया है, जिसमें पाकिस्तान की एनजीओ शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत शामिल है, जमीनी रास्ता उसका इख्तियार किया गया उर्दन के जरिए, मिस्र के जरिए, और पाकिस्तान चंद दुनिया के उन ममालिक में शामिल है
जिन्होंने हजारों टन इमदादी सामान अपने फलस्तीनी बहन भाइयों तक पहुंचाया। और ये एहसास जिम्मेदारी था कि हम और क्या कर सकते थे कि जिसमें इमदादी सामान की तरसील को यकीनी बनाया गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट की गई। वजीर आजम ने 3 इजलास किए जिसमें इन दोनों मुमालिक के सफीर ऑनलाइन मौजूद थे और उनको ये जिम्मेदारी लगाई गई कि ये सामान वहां तक पहुंचना चाहिए। साउथ अफ्रीका के उस केस का मैं जिक्र कर चुका और ये खिराजे तहसीन पेश करना चाहिए साउथ अफ्रीका की हुकूमत को। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे तो लगाते हैं, साउथ अफ्रीका का तो किसी ने जिक्र नहीं किया इस हाउस के अंदर कि जिसने ये हिम्मत की और जेनोसाइड का केस कायम किया। और तमाम उन ममालिक को मैं फ्लोर ऑफ द हाउस खिराजे तहसीन पेश करना चाहता हूं जिन्होंने साउथ अफ्रीका के उस केस को सपोर्ट किया। स्पेन से आवाजें उठी, हिस्पानिया की जमीन से, और उन्होंने भरपूर साउथ अफ्रीका के इस केस को सपोर्ट किया। तो ये जो फलस्तीन का कॉज है ये हमारे लिए हमारी बका का कॉज है। हमारी रगों में दौड़ने वाला जो खून है, हमारी एक वाबस्तगी है फलस्तीन की मुकद्दस जमीन के साथ। और हमने, और बिल्कुल मैं तायीद करता हूं अली मोहम्मद खान साहब की स्पीच की कि कोई पाकिस्तानी, कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता कि इस कॉज के साथ वो वाबस्तगी ना रखे, इस कॉज के साथ वो सिंसियरिटी ना रखे। इसीलिए मैंने जनाब डिप्टी स्पीकर सिर्फ चंद हकायक आपके गोशगुजार किए हैं और मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि इस इश्यू के ऊपर आज ये हाउस जो है मुत्तहिद हो जाए, कोई सियासी बात इस पर ना करें। और आज फलस्तीन के मजलूम बहन भाई, और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो आज की कार्रवाई है इसकी वीडियोस अल जजीरा के जरिए, मुख्तलिफ ज़राए अबलाग के जरिए उन तक पहुंचाई जाए ताकि उनको हौसला मिले कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है, पाकिस्तान में भी बसने वाले बहन भाई मेरे लिए, हमारे लिए आज आवाज उठा रहे हैं। उन तक ये आवाज पहुंचाई जाएगी इस हाउस की। और ये आवाज पहुंचाने में बतौर वजीर इत्तलात में अपना किरदार अदा करूंगा जिस हद तक मैं कर सका, क्योंकि आज इस हाउस से यूनानिमस आवाज जाए, मुत्तहिद आवाज जाए, यूनिफाइड आवाज जाए और जोरदार आवाज जाए कि हम हर हाल में, जिंदगी मौत में, अच्छे बुरे मौसम में फलस्तीनियों के साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।